तो दोस्तों हो जाइए तैयार। आज हम आपके सामने परमैन लाइक अ शूटिंग स्टार का चैप्टर 5 फॉल इन लव लेकर आ चुके हैं। और इस चैप्टर को देखने में आप सबको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एक बात ये भी है, अगर आपने ये चैप्टर पूरा ध्यान से नहीं देखा तो फिर जो इससे अगला चैप्टर है रिटर्न टू अर्थ, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वाले चैप्टर को पूरा एंड तक वॉच करना। तो अब बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। एक नई सुबह, एक नया दिन। कल के इंसिडेंट की वजह से मित्सो ने काफ़ी कुछ नया सीखा था। मित्सो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा था और इसी वजह से मित्सो आज बहुत जल्दी भी उठ जाता है और सुबह सुबह हॉल में बैठकर नूडल्स खाते हुए टीवी पर न्यूज़ देख रहा हो। सोफी हॉल में आती है और देखती है कि मित्सो न्यूज़ में उस सीरियल किलर के बारे में देख रहा है। और मित्सो न्यूज़ देखते देखते बोलता है कि सीरियल किलर को तो मैं किसी भी हालत में पकड़ कर ही रहूँगा। तभी अचानक से सोफी मित्सो के पीछे आती है और बड़ी प्यार भरी आवाज़ में बोलती है, हाँ मित्सो, मुझे पता है इस सीरियल किलर के बारे में। मित्सो पीछे होता है और बोलता है, क्या तुम्हें सीरियल किलर के बारे में पता है? प्लीज सोफी, मुझे भी इसके बारे में बताओ, मुझे इसे किसी भी हालत में पकड़ना है। सोफी सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ मित्सो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। फिर सोफी मित्सो को सीरियल किलर के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी सारी बात सुनकर मित्सो बहुत ही तेजी से उधर अपना परमानेंट सेट पहनकर पीबी हाउस से निकल जाता है और सोफी मित्सो का पीछा करती है। सोफी मित्सो को तब तक देखती है जब तक मित्सो आंखों से अनदेखा नहीं हो जाता। सोफी बोलती है, मित्सो, तुम जब भी मेरी आंखों से दूर जाते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। सोफी को तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सोफी। तभी सोफी ये बात सुनकर एकदम से पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि उधर उसके पीछे लूसिया खड़ी होती। तभी सोफी भी लूसिया को गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी लूसिया सोफी से पूछती है, तुम यहाँ पर इतनी प्यार भरी नजरों से आसमान में क्यों देख रही थी? सोफी बोलती है, मित्सो को जस्टिस से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो अभी सीरियल किलर को पकड़ने अकेला ही चला गया। उसे बस उसके बारे में मैंने हल्की सी हिंट दी और उसी हिंट को लेकर वो मित्सो उस सीरियल किलर को पकड़ने चला गया। पता नहीं कब सुधरेगा। और ये कहकर सोफी अपने दोनों हाथ फोल्ड कर मित्सो के ख्यालों में खो जाती है। लूसिया उससे कुछ भी कहती है लेकिन सोफी कुछ रिएक्शन ही नहीं देती। और तभी लूसिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है, सोफी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें उस मित्सो से प्यार हो गया है। और ये कहकर लूसिया अपने ही अपने में एक डबल स्माइल लेती है और बोलती है, सोफी, सच बताओ, वो कल वाले बैंक इंसिडेंट के बाद तुम्हें मित्सो से मोहब्बत हो गई है ना? ये सुनकर सोफी बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है लूसिया, तुम फालतू में अपना ये छोटा सा दिमाग मत चला। फिर उसके बाद लूसिया सोफी को इग्नोर करने लग जाती है और मित्सो के बारे में ही बात करने लग जाती है। मित्सो की इतनी तारीफ सुनकर सोफी का मुंह एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और तभी ये चीज देखकर लूसिया एकदम से चांस मारती है और बोलती है, सोफी, सच बताओ, तुम्हें मित्सो से उस कल बैंक वाले इंसिडेंट के बाद प्यार हुआ है ना? तो फिर अब सोफी के पास कोई बहाना नहीं बचा, उसे बताना ही पड़ता है। हाँ, मित्सो ने अपनी जान की परवाह ना कर मुझे उस गन शॉट से बचाया था और उसी के बाद से मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। मैं हर समय मित्सो के बारे में ही सोचती रहती हूँ। शायद मुझे मित्सो से सच में प्यार हो गया है। तुम्हें मित्सो के ख्यालों की वजह से नींद नहीं आ रही ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद लूसिया सोफी से बोलती है, सोफी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्सो के साथ लव कन्फेस कराने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, A to Z मदद करूंगी। ये सुनकर सोफी थोड़ी लाल पीली हो जाती है और बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तभी लूसिया बोलती है, सोफी, तुम चिंता मत करो ना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आफ्टर ऑल मैं इन चीजों में एक्सपर्ट हूँ। फिर उसके बाद लूसिया थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोलती है, सोफी, कल मित्सो की छुट्टी है, कल हमारे पास अच्छा चांस है। फिर लूसिया सोफी को जबरदस्ती पकड़कर अपने रूम में ले जाती और वहाँ उसे प्यार के बारे में लेक्चर देने लग जाती है। सोफी बोलती है, लूसिया, तुम्हें क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लूसिया बोलती है, सोफी, मैं तुम्हें प्यार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। ये बात सुनकर सोफी हंसने लग जाती है। लूसिया बोलती है, हंसो मत, मैं प्यार की गॉडेस हूँ। ये बात सुनकर सोफी और ज्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है, मैंने तो सिर्फ एंजल ऑफ लव सुना है, तुम ये क्या बोले जा रही हो?
और फिर सोफी और ज्यादा हंसने लग जाती है। तो अब ये चीज देखकर लूसिया बड़ी चौड़ में बोलती है, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों का लव कन्फेस कराया है, इसलिए मुझे सब गॉडेस ऑफ लव बोलते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर सोफी यहाँ पर सीरियस हो जाती है और लूसिया की बातों पे ध्यान देने लग जाती है। फिर उसके बाद लूसिया एक टीचर की तरह सोफी को पूरे रूम में घूम घूम कर अलग अलग टिप्स देती है, अलग अलग बातें बताती है। वो बात अलग है कि सारी बातें सोफी के सिर के ऊपर से जा रही थी। एट द एंड जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, लूसिया सोफी से बोलती है, और एक मेन बात, लव जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कन्फेस कर देना चाहिए। तुम भी मित्सो से जल्दी अपना लव कन्फेस कर दो, जिससे तुम्हारा काम बन जाए, नहीं तो लेट हो जाता है तो काम खराब हो जाता है। अब ये बात सुनकर सोफी का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है, इतनी देर से तुम्हारी ये बकवास सुन रही हूँ, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और लूसिया को रूम से भगाने लग जाता है। और फिर सीन चेंज होता है। इधर मित्सो और रॉन एक दूसरे से अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। रॉन मित्सो से बोलता है, मित्सो मैं अपने प्लेनेट पर परमेंट नंबर 1 था और परमेंट नंबर 2 एक लड़की थी जिसका नाम लेमी था। ये बात सुनकर मित्सो कहता है, मैं भी अपने प्लेनेट पर परमेंट नंबर 1 ही था और परमेंट नंबर 2 मेरा बेस्ट फ्रेंड था बूबी, लेकिन वो एक चिंपैंजी था। ये बात सुनकर रॉन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, क्या एक बंदर और वो परमेंट था? फिर रॉन सोचने लग जाता है और बोलता है, मित्सो जरूर इसके पीछे बर्डमैन का कोई ना कोई प्लान होगा। और फिर तभी रॉन एकदम से बोलता है, मित्सो तुम्हें पता है लेमी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इतना कहकर रॉन अपने ड्रॉर में से एक फोटो निकालने लग जाता है और फिर उस फोटो को निकालकर मित्सो को दिखाता है। उस फोटो में एक लड़की थी जिसने परमेंट सेट पहना हुआ था। फिर रॉन बोलता है, मित्सो ये और कोई नहीं, ये लेमी है। वाह, ये कितनी शांत और सुशील लग रही है और कितनी प्यारी भी है, क्यूट भी है, ये जरूर पाको से भी अच्छी होगी। फिर रॉन बड़े चाव के साथ पूछता है, मित्सो वैसे ये पाको कौन है जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे? फिर मित्सो अपने गले में से एक लॉकेट निकालता है और उस लॉकेट को रॉन को दिखाता है। उस लॉकेट में एक तरफ मित्सो की पिक्चर होती है और एक तरफ पाको की पिक्चर होती है। फिर उस लॉकेट को दिखाते हुए मित्सो रॉन से बोलता है, ये लड़की पाको मुझसे हमेशा झगड़ती रहती थी। और फिर तभी अचानक से रॉन बोल, वाह ये कितनी क्यूट है, इसके साथ पेट्रोलिंग करने में तो मित्सो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा ना? हाँ रॉन, सच में वो दिन भी क्या दिन थे। तुम्हें पता है अभी भी जब मैं पेट्रोलिंग करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पाको के साथ बिताए हुए वो पल, अर्थ पे वो हंसी खुशी करी हुई पेट्रोलिंग, काश मैं ज़िंदगी में दोबारा फिर से करा पाता। उनसे अच्छे पल मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं थे। ये कहकर मित्सो अपनी आँख से आंसू पहुँचने लग जाता है और फिर उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है, रॉन इसने अपनी आइडेंटिटी मुझे तब बताई थी जिस दिन मैं अर्थ को छोड़कर जा रहा था। वो दिन मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन था क्योंकि मुझे सच में पाको यानी सुमीरे को छोड़कर जाना पड़ा था। फिर उसके बाद मित्सो उस लॉकेट को अपने सीने से लगाकर बोलता है, पाको ने मुझसे अपना लव कन्फेस करा था, नॉट एज अ परमेंट बट एज अ मित्सो। उसने मुझे आई लव यू बोला था, लेकिन मित्सो से, ना कि परमेंट से, वरना परमेंट की फॉर्म में तो मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं, लेकिन मित्सो की फॉर्म में मुझे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन पाको करती थी और वो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लव कन्फेस, इसका मतलब तुम अर्थ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे क्या? अरे नहीं, अर्थ पे सब परमेंट को पसंद करते थे, मित्सो को कोई पसंद नहीं करता था। सिर्फ पाको ही एक ऐसी लड़की थी जिसे मित्सो दिल से पसंद था, बाकी सबको सिर्फ और सिर्फ परमेंट पसंद था। और बाकी सब मुझसे बस इसलिए बात करते थे क्योंकि उधर मैंने अर्थ पे बोला हुआ था कि मैं परमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त हूँ। इसका मतलब पाको तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ रॉन, पाको मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तुम। इम्पोर्टेंस वर्ड सुनकर रॉन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाता है और उसकी आँख से हल्के से आंसू निकलने लग जाते हैं। मित्सो रॉन के पास आता है और बोलता है, दोस्त मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दो। रॉन बोलता है, नहीं मित्सो, और फिर अपनी ड्रॉर में से एक फ़ोटो निकालता है और उस फोटो को मित्सो को दिखाता है। मित्सो फोटो देखता है और बोलता है, इस फोटो में तो एक 6-7 साल का लड़का लग रहा है रॉन, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम्हारी बचपन की फ़ोटो है? रॉन सिर हिलाकर नहीं कहता है और बोलता है, ये मेरा छोटा भाई है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। मित्सो कहता है, तुम्हारा भाई तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है रॉन, प्लीज़ मुझे भी इससे मिलवाओ ना। रॉन कुछ नहीं कहता और अपना सिर नीचे कर लेता है और रॉन की आँख से निकलता हुआ एक आंसू सारी बातें कह देता है।
वो आंसू मित्सो के हाथ पर गिरता है और मित्सो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी रॉन बोलता है, मित्सो तुम मेरे भाई से नहीं मिल सकते क्योंकि मेरे भाई का। इतने में मित्सो रॉन को रोक देता है और बोलता है, नहीं नहीं रॉन, कुछ मत बोलो, मैं सब समझ गया तुम क्या कहना चाहते। रॉन कहता है, जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था तभी एक बार ये बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था और तभी इसकी डेथ हो गई थी। मित्सो सिर नीचे करता है और सॉरी बोलता है, रॉन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दर्द भरा लम्हा याद दिला दिया। रॉन कहता है, कोई बात नहीं, मैंने अपने भाई से वादा करा था कि मैं शूटिंग स्टार नाट चैन की तरह बनूंगा और सबको खुशियाँ बांटूंगा और ये काम मैं एक अच्छा बर्डमैन बनकर ही कर सकता हूँ। मित्सो कहता है, हाँ रॉन, हम दोनों बहुत अच्छे बर्डमैन बनेंगे, हाँ जरूर। तभी इन्हें उतने में लूसिया की आवाज़ आती है। लूसिया बोलती है, मित्सो। तभी मित्सो के कमरे का डोर खुलता है और उधर लूसिया आ जाती है। लूसिया बोलती है, मित्सो सोफी तुमसे। इतने में उधर एकदम से सोफी आ जाती है और लूसिया के मुंह पे हाथ रखती है और उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर भेज देती है। और तब मित्सो और रॉन से बोलती है, असुविधा के लिए खेद है। तभी रॉन और मित्सो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या था। और तभी सोफी लूसिया को जबरदस्ती अपने रूम में ले जाती है और उसे गुस्से में बोलती है, लूसिया तुम वहाँ पर क्या बोलने वाली थी। लूसिया सोफी की बात का जवाब नहीं देती और उधर से चली जाती है। यहाँ पर लूसिया को देखकर साफ पता लग रहा था कि उसके दिमाग में खतरनाक सा प्लान बन रहा है। उसने ये बात एकदम कंफर्म कर दी है कि वो अब सोफी और मित्सो को मिलाकर ही रहेगी। और इसी समय लूसिया अपने आप को गॉडेस ऑफ लव बोलती है। अगला दिन, आज मित्सो, रॉन, लूसिया, सोफी सबकी छुट्टी होती है। लूसिया बोलती है, क्यों ना आज हम ट्री ऑफ इल्यूमिनस देखने। मित्सो कहता है, इल्यूमिनस ट्री, ये क्या चीज़ है सोफिया, तुम क्या बोल रही हो। सोफी बोलती है, एक बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है, यहाँ पर बहुत से लोग घूमने जाते हैं और ये सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और हाँ, यहाँ पर खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। मित्सो खाने का नाम सुनकर बोलता है, अरे फिर तो कंफर्म है, आज तो हम ट्री ऑफ इल्यूमिनस ही जाएंगे। फिर शाम होती है, सब पीबी हाउस से निकलते हैं और सोफी को फॉलो करने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही ये सब ट्री ऑफ इल्यूमिनस पहुंच जाते हैं। उधर पहुंचते ही मित्सो का अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आने लग जाती। मित्सो, रॉन, लूसिया, सोफिया देखते हैं कि इधर एक बड़े से गार्डन के सेंटर में एक पेड़ था जो चमक रहा था और इसे ही सब बोलते हैं द इल्यूमिनस ट्री। लूसिया बोलती है, मैं तो आज बर्गर खाऊंगी। रॉन बोलता है, मैं तो आज हॉट डॉग खाऊंगा। मित्सो भी रॉन का साथ देता है और बोलता है, मैं भी हॉट डॉग ही खाऊंगा। और यहाँ पर सोफी कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर इल्यूमिनस ट्री के सामने बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो रहा था। लूसिया इस बारे में जानती थी, इसलिए वो मन से हॉट डॉग और बर्गर लाने में बहुत ज़्यादा देर कर देती है और रॉन को अपने साथ ले जाती है, जिससे मित्सो और सोफी को इस प्यार भरी जगह में एक दूसरे के साथ समय बिताने को मिले और वो दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर। इधर इस प्यार भरे माहौल को देखकर सोफी की हार्ट बीट तेज हो जाती है। लूसिया मन से देर करती है और इधर उधर घूमने लग जाती है रॉन को लेकर। इधर मित्सो बोलता है, वैसे तो हॉट डॉग लेने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगी, लेकिन इन्हें तो 30 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इतने में सोफी की तो ऑलरेडी हार्ट बीट तेज थी। एकदम से सोफी पैनिक हो जाती है और बोलती है, मित्सो वो जरूर से जरूर भीड़ में खो गए होंगे, वो दोनों ऐसे ही हैं। यहाँ पर सोफी को पूरा यकीन हो जाता है कि लूसिया की स्ट्रेटजी है मित्सो और सोफी को क्लोज लाने की। यहाँ पर सोफी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। इस वजह से सोफी लंबे लंबे सांस लेने लग जाती है और हाँफने लग जाती है। फिर मित्सो बहुत ही प्यार भरे ढंग में सोफी के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे शांत करने लगता है। फिर कहता है, अब तो 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं, अब हमें रॉन और लूसिया को ढूंढने जाना चाहिए। क्यों सोफी बोलती है, हाँ मगर क्या, वो मैं अपना परमानेंट सेट पीबी हाउस में भूल गई हूँ। मित्सो कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना परमानेंट सेट अपने साथ लाया हूँ। फिर मित्सो अपनी पॉकेट में हाथ देता है तो वो देखता है कि मित्सो का परमानेंट सेट उसकी पॉकेट में नहीं है। यहाँ पर मित्सो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, मेरा परमानेंट सेट कहाँ पर गया। सोफी समझ जाती है ये भी लूसिया की ही चाल है। अब यहाँ पर मित्सो एंड सोफी के पास कोई चारा नहीं होता सिवाय उनका इंतजार करने के। अब यहाँ पर इसी वक्त सोफी के दिमाग में लूसिया की आवाज़ घूम रही थी, मौके का फायदा उठाओ सोफी, यही तुम्हारा समय, यू कैन डू इट। सोफी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन तब भी वो हिम्मत कर मित्सो से बोलती है,
मित्सो, क्या हम दोनों घूमने चलें? ये बहुत सस्पेंस भरा मोमेंट था। मित्सो ने जवाब दिया, हाँ चलो, ये भी कोई पूछने की बात है। अब ये बात सुनकर सोफी की सारी टेंशन दूर हो गई। मित्सो इस इंटेंशन से कि सोफी इस भीड़ में कहीं खो ना जाए, सोफी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और ये दोनों ट्री ऑफ लाइट के पास घूमने लग जाते हैं। अब यहाँ पर सोफी को फीलिंग आती है, तो ये लव बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है। मित्सो 4 साल से मेरे साथ है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अब जगी हैं। सोफी मन ही मन खुशी से पागल हो रही थी। तभी मित्सो, तुम कुछ खाना चाहोगे? यहाँ पर सोफी की सारी टेंशन दूर हो चुकी है, तो सोफी बड़ी हिम्मत के साथ मित्सो से बोलती है, हाँ मित्सो, जो तुम खिलाना चाहो मैं खा लूंगी। मित्सो बोलता है, सोफी मेरा तो हॉट डॉग खाने का मन है। सोफी बोलती है, ठीक है मित्सो, हम दोनों हॉट डॉग ही खा लेंगे। फिर मित्सो और सोफी दोनों हॉट डॉग खाने चले जाते हैं। उधर हॉट डॉग खाते हुए सोफी मित्सो को देख रही होती है, बहुत ही ज्यादा प्यार भरी नजरों से, लेकिन ये बात मित्सो नहीं समझ पाता। और फिर तभी सोफी के अंदर से आवाज आती है, थैंक यू मित्सो। इस बात के रिप्लाई में मित्सो कुछ नहीं बोलता, बस एक अच्छी सी प्यार भरी स्माइल दे देता है। और तभी वहां पर लूसिया एंड रॉन आ जाते हैं। लूसिया बोलती है, सॉरी, मैं और रॉन थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब हमें तुम मिल गए। लूसिया अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका प्लान वर्क कर जाता है। मित्सो और सोफी एक साथ आराम से बातें कर रहे होते हैं। अब तभी उधर से इनका जाने का टाइम होता है, क्योंकि 9 बज चुके होते हैं। ये पार्क 9 बजे बंद हो जाता है। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, सब एग्री करते हैं और पीबी हाउस लौट जाते हैं। पीबी हाउस में लूसिया सोफी से पूछती है, क्यों सोफी, कैसा रहा? फिर सोफी लूसिया को थैंक्स कहती है और उधर से शर्मा कर चली जाती है। सोफी के चेहरे की स्माइल देखकर लूसिया समझ जाती है कि उसका प्लान वर्क कर गया। और तभी सीन चेंज होता है। अर्थ पर एक लड़की लंबे बाल, पिंक फ्रॉक पहने अपनी हमशक्ल लड़की से बात कर रही थी। क्या तुम परमैन की ड्यूटी छोड़ रही हो? मगर क्यों? दूसरी लड़की जवाब देती है, मैं अपना सुपरस्टार बनने का सपना और परमैन की ड्यूटी एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए मैं परमैन क्विट कर रही हूँ। अब यहाँ पर बर्डमैन एक अपार्टमेंट की छत पर एक लड़की के सामने खड़े थे। वो लड़की और कोई नहीं, सुमीरे ही होती है। बर्डमैन सुमीरे से बोलते हैं, सुमीरे, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें सच में परमैन की जॉब छोड़नी है? सुमीरे बोलती है, हाँ बर्डमैन, मैं सीरियस हूँ, मुझे परमैन क्विट करना है। बर्डमैन बोलते हैं, फिर सुमीरे, ना चाहते हो भी परमैन की आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए मुझे तुम्हारी सारी मेमोरी मिटानी पड़ेगी, जो मेमोरी तुम्हें परमैन की याद दिलाती है, परमैन सेट की याद दिलाती है और पाक को बनी यादों की याद दिलाती है। मुझे माफ़ कर देना सुमीरे, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ेगा। सुमीरे की आँख से आंसू आने लग जाते हैं और बर्डमैन अपनी गन सुमीरे की तरफ पॉइंट कर देते हैं। बर्डमैन धीरे धीरे गन का ट्रिगर दबाने लग जाते हैं और सुमीरे की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लग जाते हैं, जैसे मानो वो किसी चाहने वाले को बहुत ज़्यादा याद कर रही हो। तभी बर्डमैन मन ही मन बोलते हैं, सॉरी सुमीरे, सॉरी मित्सो। और तभी बर्डमैन ट्रिगर दबा देता है और उधर पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, ये था परमैन लाइक अ शूटिंग स्टार का चैप्टर 5। हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोम के सिर्फ जय हिंद, जय भारत।